Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the 17th lecture of linguistics and I will be explaining ICA in detail in this video. So let's get started. ICA को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1939 में और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लूमफील्ड में और इसको फर्दर डेवलप करने वाले थे वेल्स ने इसको फर्दर डेवलप किया था। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। आईसीए एक ऐसी नोशन है जो कि डिक्लेयर करती है कि स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस का वो कंपोज होता है डिफरेंट लेयर्स से मिलकर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनता है और वो जो लेयर्स हैं वो फर्दर लेयर्ड होती हैं डिफरेंट मेथड ऑफ डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब जो हमारे पास फोकस है आईसीए का, अगर हम उसको देखें तो फोकस आईसीए का जो है वो किस चीज़ पर है? ऑन द सेगमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, उनको किस तरह से मज़ीद जो है वो डिवाइड किया जाएगा, उन कॉन्स्टिट्यूएंट को फर्दर कैसे डिवाइड किया जाएगा, इस चीज़ पर आईसीए जो है वो फोकस करता है। सेंटेंस जो है उसको ब्रोक किया जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल सा अंदाज़ है जिसमें जो है सेंटेंस को ब्रेक किया जाएगा। सेंटेंस जो है उसको इमीडिएट पार्ट्स में और जो है हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं, फिर फर्दर उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में जिनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। ठीक है, डिवीज़न जो है सेंटेंस की वो जो है वो बाइनरी होती है और मोस्टली जो है सेंटेंस जो है डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में और वो 3 पार्ट्स जो है हमारे पास होते हैं सेंटेंस के, जिनमें हम सेंटेंस को जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉन्स्टिट्यूट जो है अगर हम उसकी बात करें तो आईसीए एनालिसिस में क्या होता है कि आईसीए एनालिसिस जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जो कि एक फ्रेज़ की है, जो एक फ्रेज़ क्या है हमारे पास, द कैट। ये जो द कैट है ये 2 मॉर्फीम्स द और कैट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये जो दोनों मॉर्फीम्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक फ्रेज़ के। ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट। फ्रेज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है और फ्रेज़ के जो 2 मॉर्फीम्स है, जितने भी मॉर्फीम्स उसके पार्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, फ्रेज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है और फ्रेज़ जो है वो जो फ्रेज़ टोटल है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो एक सेंटेंस की तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है हम डिफरेंट कैटेगरीज के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट जो है किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंसेस हैं कुछ, वुमेन वॉक, द मैन रन, द यंग मैन रन डेली। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आईसीए का जो मेथड है वो एक्सप्लेन करता है सेंटेंस को। ठीक है, और वो ये बात बताता है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट यानी नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब फ्रेज से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। वर्ब फ्रेज जो है वो मुश्तमिल होती है एक वर्ब पर और एक जो है ऑप्शनल उसमें पार्ट्स जो है कुछ मौजूद होते हैं, जैसे कि नाउन फ्रेज़ या प्रेपोजिशनल फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्बियल फ्रेज़ वगैरह। आईसीए और ट्री डायग्राम की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है और उसको हम ट्री डायग्राम के थ्रू जो है वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द मैट। ठीक है, इसको हमने जो है वो एक ट्री डायग्राम बनाई, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहली चीज़ है द कैट, दूसरी चीज़ है सेट ऑन द मैट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड हो गया। फर्दर डिवीजन इसकी हमने किस तरह करनी है कि द कैट में हमारे पास जो फ्रेज़ है द कैट, उसमें 2 मॉर्फीम्स हैं, एक द और दूसरा कैट। जब हमने सेट ऑन द मैट को ब्रोक किया तो उसमें हमें क्या पता चला कि एक हमारे पास वर्ब है और एक हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, यानी वर्ब क्या है हमारे पास सेट और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या है ऑन द मैट। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज़ को हमने जब किया फर्दर डिवाइड तो हमें क्या पता चला कि इसमें एक प्रेपोजिशन है और एक हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ एक हमारे पास जो है वो नाउन है। ठीक है, यानी नाउन फ्रेज़ है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि ऑन द मैट को हमने जब डिवाइड करना है तो ऑन अलग कर दिया हमने, द मैट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 मॉर्फीम्स में, द और मैट में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास बॉक्स डायग्राम। बॉक्स डायग्राम जो है वो भी इसी तरह से है कि हम बॉक्स की फॉर्म में जो है एक सेंटेंस को जो है वो उसके पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहें ही इज़ अ फेमस सिंगर, ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया ही इज़ अ फेमस सिंगर दो पार्ट्स में, एक ही है एक है इज़ अ फेमस सिंगर। इज़ अ फेमस सिंगर को हमने फर्दर डिवाइड किया इज़ अ फेमस सिंगर में, ठीक है। उसके बाद हमने इज़ और आ को अलग किया, फेमस सिंगर को हमने अलग फेमस और सिंगर में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह ये बॉक्स डायग्राम जो है वो मुकम्मल हो गई। इसी तरह हमारे पास ब्रैकेटिंग भी होती है आईसीए में। जैसे हमने पहले देखा था एक सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट, इसी तरह हम ब्रैकेट्स लगाकर जो है वो अलग कर लेंगे, द को अलग, कैट सैट ऑन द मैट को अलग। फिर हमने क्या किया, कैट को अलग, सैट ऑन द मैट को अलग। फिर हमने क्या किया, सेट को अलग, ऑन द मैट को अलग। फिर हमने क्या किया, ऑन को अलग, द मैट को अलग। और फिर द मैट को हमने टू पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर लिया, टू मॉर्फीम्स में हमने डिवाइड कर लिया, द और मैट। और ये जो मॉर्फीम्स हैं ये फिर फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकती, दे कांट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें कि आईसीए की लिमिटेशंस क्या हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आईसीए जो है वो डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता सेंटेंसेस को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उन सेंटेंसेस को ये डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता जिनके पास प्रॉपर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होती, उनको जो है आईसीए जो है वो ब्रेक नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है कि आईसीए जो है वो जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसको कोई प्रॉपर जो प्लेस है वो आईसीए में नहीं दी जाती। उसके अलावा क्या है कि आईसीए जो है वो उन सेंटेंसेस को जो कि मॉर्फीम से स्मॉलर हैं, वर्ड से स्मॉलर हैं, मॉर्फीम से स्मॉलर हैं, उनको जो है हमारे पास जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा आईसीए में क्या है कि आईसीए जो है वो ग्रामेटिकल नॉलेज के को जो है वो रेफ़र नहीं करता। तो ये जो है ये हमें जो है बहुत दूर तक जो है वो नहीं लेके जा सकता, और हमें जो है लेबल ब्रैकेटिंग वगैरह की हेल्प के बगैर जो है हम इस काबिल नहीं होते कि हम पॉइंट आउट कर सकें एक जो सोर्स है सेंटेंस का, डिफरेंट सेंटेंसेस के जो सोर्सेज हैं उनको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लेबलिंग क्या है, अब लेबलिंग को हम देखते हैं। एक वीकनेस जो है आईसीए की वो ये थी कि ये जो है हमें फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एक सिस्टमेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हमें नहीं बताता। ठीक है, मैक हैलिडे जो है उसने जो है वीकनेस जो मौजूद थी ये जो वीकनेस थी इसको जो है उसने नोटिस किया था, और फिर उसने जो है उसने लेबलिंग को अटैच किया था आईसीए के साथ। ठीक है, लेबलिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की लेबलिंग होती है। ठीक है, क्लास या फॉर्मल लेबलिंग और दूसरी होती है फंक्शनल लेबलिंग। फॉर्मल लेबलिंग या क्लास जो लेबलिंग है वो क्या होती है? फॉर्मल लेबलिंग बेसिकली कंसिस्ट करती है नाउन फ्रेज पर और वर्ब फ्रेज पर, और फंक्शनल लेबलिंग जो है वो कंसिस्ट करती है सब्जेक्ट पर, वर्ब पर और ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है द कैट सैट ऑन द मैट, ये एक सेंटेंस है, इसको हमने दो फ्रेजेस में डिवाइड कर लिया। एक हमारे पास है नाउन फ्रेज जो कि है द कैट, एक हमारे पास है वर्ब फ्रेज जो कि है सैट ऑन द मैट। अब इस नाउन फ्रेज को हमने फर्दर ब्रेक किया द और कैट में, द यहाँ आर्टिकल है और कैट हमारे पास नाउन है। अब वर्ब फ्रेज को हमने फर्दर ब्रेक किया सैट और ऑन द मैट पर। सेट जो है वो वर्ब है और ऑन द मैट प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को हमने फर्दर ब्रेक किया ऑन द मैट में। ऑन जो है हमारे पास प्रेपोजिशन है और द मैट में हमारे पास जो है वो द क्या है, द मैट को जब हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो द इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास द जो है वो आर्टिकल है और मैट जो है वो हमारे पास नाउन है। ठीक है, उसके अलावा ट्री डायग्राम जो है उसको भी यूज़ किया जाता है आईसीए में। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर्स जो हैं एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल इनसाइट्स को, एक स्ट्रक्चर को, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ट्री डायग्राम के थ्रू जो है आईसीए के अंदर जो है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सो कुछ लिमिटेशंस हैं आईसीए में, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं आईसीए में, लेकिन आईसीए जो है वो सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने का एक काफ़ी अच्छा जो है वो तरीका है। फिर आईसीए के बाद क्योंकि आईसीए में कुछ लिमिटेशंस थी तो कुछ और हमारे पास जो हैं तरीके, कुछ और मेथड्स जो हैं वो भी जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए डिफरेंट लिंग्विस्ट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल
फ्रेज स्ट्रक्चर, ग्रामर वगैरह, तो हम उन पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।